अच्छा जी, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर आई हैव होप आपको पता है कि पिछली दफा भी, ये तो नहीं रिकॉर्ड हो रहा, कि पिछली दफा भी आपके ऑनलाइन शेयर हो गए थे रिकॉर्डिंग्स ना KCMS पे। अब आप इसे जो रजिस्टर्ड है वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, जिशान, अगर हमारी क्लासेस आगे ऑनलाइन कंटिन्यू रही तो सिर्फ रिमाइंड मी अच्छा कि रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। आज देखिए हम स्टार्ट था उस वक्त से और हमें रिकॉर्डिंग ऑन करना नहीं थी याद। जी, लाइब्रेरी रिसोर्सेज। लाइब्रेरी रिसोर्सेज में बुक्स, ओके मैम। पीरियोडिकल्स, डेटाबेसेस और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अच्छा जी, बुक्स बहुत अच्छा सोर्स। आर वी कनेक्टेड? मैम कनेक्टेड है बट वो स्लाइड्स वगैरह नहीं शो हो रही। वो तो मैं दोबारा से, और अब रिकॉर्डिंग भी हो रही है। पिछली दफा रिकॉर्डिंग मुझे नजर नहीं थी आ रही। अच्छा जी, बुक्स, किसी भी टॉपिक पे जब आपने स्पीच देनी है, वो ऐसा टॉपिक है जो अपडेटेड किस्म का है, तो उसके लिए बुक्स एक बहुत अच्छा रेलेवेंट कंटेंट होता है जिससे आप रिसर्च कर सकते हैं। बट आपने देखना है कि ज्यादा पुरानी बुक ना हो, और आमतौर पे अब चीजें इतनी जल्दी जल्दी इवॉल्व करती जा रही हैं कि आपने देखना होता है कि उसमें टेबल ऑफ कंटेंट से ही आपको समझ आ जाता है कि आपसे रेलेवेंट डाटा इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है ना? फिर कोई भी पीरियोडिकल्स होते हैं जो हर कुछ टाइम बाद, कोई पीरियड होता है उसके बाद वो दोबारा से आते हैं। अखबार है तो यूजुअली डेली वाला अखबार होता है, कुछ अखबार सुबह शाम वाले भी होते हैं। मैगजीन्स हैं वो वीकली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं, फोर्टनाइटली भी होते हैं, इस तरीके से। ठीक है ना? तो उनमें से भी आप डाटा ले सकते हैं। स्पेशली जो रिसर्च का डाटा है वो पीरियोडिकल से, रिसर्च जर्नल से लिया जाता है। ठीक है ना? फिर इसी तरह गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी अपनी चीजें होती हैं, जो डाटा उनका अवेलेबल होता है वो ऑनलाइन। यूजुअली ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब आजकल अवेलेबल होते हैं। तो इफ द टॉपिक इज रेलिवेंट तो आप इनमें से कोई भी चीजें यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, अपने उसको, अपने आइडियाज को या अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए डाटा इनमें से ले सकते हैं, और फिर ये सपोर्ट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना? इंटरनेट के थ्रू, अच्छा इंटरनेट हम सब यूज करते हैं, ठीक है ना? ये आप पढ़ सकते हैं, बुखार। अच्छा जी, आर वी बैक? यस मैम, बट स्क्रीन अभी भी शो नहीं हो रही। अच्छा, नहीं हो रही शो? ओके, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, मैंने तो पहले स्क्रीन कनेक्ट हम्म, की है। और रिकॉर्डिंग भी स्टॉप। अच्छा जी, अब शो हो रही है स्क्रीन आपको बेटा? यस मैम हो रही है। ओके। अच्छा, इंटरनेट से जब हम कुछ लेते हैं तो हमें बहुत केयरफुल होना होता है। अगर हमें गवर्नमेंट एंड का कोई डाटा चाहिए तो हमने देखना है कि ऐसी वेबसाइट से लें जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट हो। फॉर एग्जांपल, जिसके एंड में .gov हो। जो हमारे पास .com वाली वेबसाइट है वो कमर्शियल वेबसाइट है, .edu वाली वेबसाइट है वो एजुकेशन की वेबसाइट है। ठीक है ना? तो आपको रेलेवेंट चीज चाहिए होती है। ये वैसे ही अगर कांग्रेस की टेस्टिमनी है तो वो जर्नली आपने .gov वाली वेबसाइट से लियो तो वो ज्यादा इजी है ना? क्रेडिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करेंगे, वो हम आगे देखेंगे स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। कोई भी आपसे रेलेवेंट यूजफुल वेबसाइट्स होती हैं तो आप अपने एक्सप्लोरर पे उनको बुकमार्क कर देते हैं, ताकि फिर बाद में आप अपनी स्पीच में उनको साइट कर सकें कि इस जगह से मैंने डाटा उठाया है। ठीक है ना? और गूगल पे या कहीं जोन सा भी आप वो सर्च इंजन यूज करते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि जो सबसे पहला पहला रिजल्ट ही आ जाए या शुरू के 2-3 रिजल्ट आ जाए वो उतने ही क्रेडिबल भी हों। तो ये आपने खुद चेक करना है, ये नहीं कि सिर्फ शुरू के रिजल्ट्स पे आप रुक के रह जाएं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने जहां से भी कलेक्ट की है, इंटरनेट से ली है, बुक से ली है, किसी की टेस्टमनी है,
उसमें आपने देखना है कि आप चेक क्या कर रहे हैं। इसका रूल हमारे पास क्या है, ACCU, एक्यूरेट हो, करंट इंफॉर्मेशन हो, क्रेडिबल हो और अनबायस्ड हो। एक्यूरेट, करंट और क्रेडिबल, ये तीनों का मतलब समझ आता है? यस मैम। तो अनबायस्ड क्या होगा? लाइक मैम फॉर एग्जांपल अगर दो मुल्कों की बात हो रही है तो उसमें हमें दोनों को लेकर चलना है, ये नहीं कि एक के बारे में हम एक के हक में बात करें। लाइक हमें दोनों चीजें की देखनी है कि दोनों का क्या क्या नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई थी तो बहुत से लोग कह रहे थे कि जब उन लोगों ने यहाँ पर सिविलियंस पर हमला किया तो जब यहाँ से हमले हुए तो वो उनके फौजी अड्डों और इन जगहों पर हो रहे थे। बट सब लोग कह रहे थे कि उनके मंदिरों पर भी करनी चाहिए, और जिस तरह वो हमारे बच्चों को मार रहे हैं तो इसी तरह वहां पर भी हमले करने चाहिए। तो ये जो है बाइस्ड हो रहा था, तो इस तरह अनबाइस्ड होना चाहिए, बाइस्ड नहीं होना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। बिल्कुल, बायस का बेसिकली मतलब ये झुकाव, ठीक है ना, फेवरेटिज्म किसी एक तरफ, ठीक है। तो अनबायस्ड का मतलब ये है कि दोनों साइड्स को आप कवर करते हैं और जिसको जितनी कवरेज देने की जरूरत है या जिस तरफ से जो बात ठीक बात है उस हिसाब से आप देखते हैं। अब इन चीजों को वन बाय वन हम हल्का सा डिस्कस करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब यही है कि इसमें फैक्ट्स लेवल पे कोई एरर्स ना हो। तो आपकी कोई भी बात ऐसी हो जो कि कंट्रोवर्शियल हो, ऐसी बात जिस जो कि कंफर्म ना हो रही हो या सरप्राइजिंग सी बात हो, तो उसको एक की बजाय दो तीन चार जगहों से आप चेक चेक कर लेते हैं ताकि कल कलाम को मसला ना बने, ठीक है ना। करंट का मतलब है रिसर्च, नहीं सॉरी, रिसेंट चीज हो, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी स्पीच किस चीज पे है, लेकिन वंस अगेन वापस जाएंगे क्लाइमेट चेंज पे, कि क्लाइमेट चेंज पे अगर आप बात कर रहे हैं तो आपने रीसेंट डेटा शेयर करना है, रीसेंट चीजों पे बात करनी है, रीसेंट रिसर्चेस को प्रेफरेंस देनी है। आर यू स्टिल देयर? इज एनीबडी हेयर? यस मैम। अच्छा, यस मैम। ओके। अच्छा जी, फिर जिसका भी आपने जिसका भी जो भी आपकी सोर्स है, उस सोर्स को आपने देखना है कि वो इस टॉपिक के साथ रेलेवेंट हो वो बंदा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप फ्लड्स पे बात कर रहे हैं और एक बंदे की, एक आम लेमैन की टेस्टिमनी है, तो उसने फ्लड एक्सपीरियंस किया होगा, तो फिर तो उसकी टेस्टिमनी ठीक है, वो चाहे पढ़ा लिखा भी ना हो, ठीक है ना। लेकिन उसको डिग्री नहीं चाहिए, उसको उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अब आजकल बहुत सारी चीजों पे हम बात करते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन की अगर बात करते हैं और उसके ऊपर बात करने का वाला बंदा, उसका ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से कोई काम ना हो, उसका उसके साथ कोई एक्सपीरियंस ना हो उसने, तो फिर उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। ये बात समझ आ रही है क्रेडिबिलिटी की? यस मैम आ रही है। मैंने कोशिश यही की है कि बेसिक चीजें रहें, क्योंकि आज मुझे था कि सिग्नल्स का इशू है ना। अच्छा जी, अनबायस्ड में फाइनली ये आता है कि भाई कोई हिडन एजेंडा नहीं है, और अगर कोई बायस एग्जिस्ट करता है तो आप उसको अपनी स्पीच में एक्नॉलेज करें। अब ऐसा हो सकता है कि हमारा किसी चीज के बारे में कोई बायस हो। यस मैम हो सकता है। मतलब मुझे तो नहीं समझ आती, एग्जाम्पल आप समझाएंगे? अभी देखिए, इंडिया पाकिस्तान वॉर या उसकी मैम जैसे सॉरी टू कट, हाँ बताएं। अभी ये जो इसराइल का और ये हो रहा है तो ऑब्वियसली इसमें इसराइल गलत है। तो हम इसको गलत है तो गलत को गलत मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर तो हम ये इस चीज को इसी तरह देखेंगे ना, एज ए मुस्लिम हम लोग मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे और उस तरह से देखेंगे। तो फिर यहाँ पर हम लोग बाइस हो रहे हैं तो ये हो सकता है। हाँ जी, देखिए, देखिए, जब आप डिफाइन कर रहे हैं या आप बता रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, और मैं रेलेवेंट टू, नियर टू, या बिल्कुल नेक्स्ट नेबर हूँ ईरान का, ठीक है ना, तो यू माइट हैव योर बायस रेलेवेंट टू दिस वॉर, ठीक है। और इसराइल के साथ आपका बायस है, तो इट इज गुड टू मेंशन दिस। लेकिन आप बताते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट, डिपेंडिंग ऑन, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं मुसलमान हूँ और मैं ईरान का नेक्स्ट नेबर हूँ, बट रिसर्च ये बता रही है कि यूं 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 इसराइल ने ऐसे किया है, ठीक है ना। तो
दिस इज हाउ थिंग्स आर। या देर आर सर्टन केसेस जिसमें फॉर एग्जाम्पल ऐसी भी हो सकता है कि आप जिस टॉपिक पे स्पीच दे रहे हो उस टॉपिक पे आपका काम हो कोई, ठीक है ना, तो आप बताएंगे कि भाई चूंकि मेरा इससे रिलेटेड मेरा बिजनेस है या मेरे वालिद साहब का बिजनेस है, तो ये वाली चीज है, लेकिन स्टिल मैं अपने पॉइंट पे कायम हूँ, पॉइंट यही ठीक है। तो आप ये चीज बजाय इसके कि कल कल को किसी को पता चल जाए, लेट सपोज अब हम इस पे कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे, और आपके वालिद साहब का फॉर एग्जांपल सोलर उसका है, सोलर पैनल्स का बिजनेस है। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे स्पीच दे रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि सोलर पैनल्स लगवाएं या ये या वो जो भी है, ठीक है ना, तो कल कल को किसी को पता चलता है कि आपके वालिद साहब के तो अपने सोलर पैनल्स का सेटअप है, उनका एक बिजनेस है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज होगी ना। यस मैम, बिल्कुल होगी। समझ आई? तो पहले तो आपको अनबायस्ड होना चाहिए, बट अगर कोई आपका बायस है तो उसको एक्नॉलेज करें, माने, बताएं स्पीच में, ठीक है ना। तो ये है, क्योंकि अब अगर आप लोगों का अपना बिजनेस है तो आपने ऑब्वियसली उसको देखा होगा, उसका यूजेज देखा होगा, उसको फैमिली लेवल पे अप्लाई किया होगा, तो ऑटोमेटिकली जो चीज आप कर चुके हैं और फैमिली लेवल पे डील कर रहे हैं, तो आपका उसके साथ एक डिफरेंट एसोसिएशन है एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन जिसका उसमें कोई बिजनेस नहीं है या वो उसमें डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो इट इज ऑलवेज गुड। अच्छा जी, अब बात ये है कि जब आप कोई भी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा, जो कि आगे आपके अगले सेमेस्टर्स में भी चलेगी। हम तो स्पीच से रेलेवेंट बात कर रहे थे, लेकिन ये एकेडमिक्स में आपकी रिटन असाइनमेंट्स में भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है ना। प्लेजरिज्म लफ्ज सुना हुआ है बेटा? सुना हुआ है प्लेजरिज्म का लफ्ज? यस मैम, सुनना हुआ है। कुछ पता है, कोई अंदाजा? मैम ये एक पूरा टॉपिक पढ़ा था, बट अब मुझे याद नहीं है। अच्छा, दैट्स सरप्राइजिंग। किस कोर्स में पढ़ा है? मैम आई गेस रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी उसमें पढ़ा था। अच्छा, मुझे नाइस। सही से याद नहीं है, बट मुझे लगता है उसमें ही पढ़ा था। अच्छा, प्लेजरिज्म इज एज सिंपल, प्लेजरिज्म जो है ना, रिसर्च लेवल पे या एकेडमिक लेवल पे चोरी है, ठीक है ना, कि किसी और के आइडियाज, किसी और के वर्ड्स, किसी और की रिसर्च आप अपनी के तौर पे प्रेजेंट कर लें। इसको ये समझें कि भाई किसी किसी की असाइनमेंट पे अपना नाम लिख के टीचर को सबमिट करा देना, एज सिंपल एज दैट। दिस इज प्लेजरिज्म, ठीक है। एकेडमिक लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे चोरी, ठीक है। चाहे आप थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी करें या किसी और की लिखी हुई चीज को अपने वर्ड्स में लिख लें और फिर बताएं नहीं कि ये वहां से देख के लिखा है, या जो उन्होंने साथ रेफरेंसेस दिए होते हैं ना, साइटेशंस रेफरेंसेस जो दिए होते हैं, उनको चेंज करें, खुद ही इधर उधर हिलाएं, ठीक है ना, कि एक्चुअल रेफरेंस ना हो, वैसे ही झूठा रेफरेंस बना दिया, ठीक है ना। तो ये जैसे रिटन वर्क पे अप्लाई होता है वैसे ही स्पीचेस पे अप्लाई होता है, और इवन एक्सीडेंटली भी आप प्लेजरिज्म कर लें तो आपकी रेपुटेशन खराब होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च किसी और की थी और आपने अपनी स्पीच में बताया है कि भाई रिसर्च ये शो करती है, बट ये आपने नहीं बताया कि इसकी रिसर्च ये शो करती है, तो अगलों को अगर ये व्यू आ रहा है कि रिसर्च आपने खुद की है, तो आप प्लेजरिज्म कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको अवॉइड करने का तरीका क्या है? टाइम कम है तो लेट्स सी हाउ डू वी कवर इट, ठीक है ना। कि जो भी जहां से आप डाटा ले रहे हैं, जो एविडेंस ले रहे हैं, उसकी सोर्स आप साथ साथ रिकॉर्ड करते जाएं, ठीक है ना, और फिर बताएं कि भाई अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जी डॉक्यूमेंट या अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जी रिसर्च या अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्चर, जो भी चीज, ठीक है ना। और जब जब आपको शक हो कि अब ये प्लेजरिज्म तो नहीं हो रहा, तो जरूरी है कि आप उनको, जो भी आपका रेफरेंस है उसको साइट कर लें। भी आप लोगों को थोड़ा सा अर्लियर लेवल है, थोड़ा सा आगे हम आपको साइट करना या रेफरेंस करने के तरीके भी बताएंगे, ठीक है ना। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। हम लोग ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, हम सोशल साइंसेज में ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आगे हम आपको सिखाएंगे भी इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही। और फिर आपने दोबारा से अपनी स्पीच को डिटेल में देखना है कि भाई कहीं पे कोई ऐसी एविडेंस तो नहीं है जिसके साथ हमने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये एविडेंस किसने दी है, चाहे वो कोई कोटेशन है, चाहे वो कोई रिसर्च है, चाहे वो कोई स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है ना।
तो कोई टेस्टिमनी हो कुछ भी हो उसके साथ ये मेंशन होना जरूरी है कि किसकी है। अच्छा जी, एक चीज अंदर दरम्यान में रह गई कि कभी भी आप जब कोई डाटा देते हैं तो स्टेटिस्टिक्स को ना आप ऐसी फॉर्म में कर लेते हैं जिसमें लोगों के लिए आसानी हो समझने में। जैसे अगर 48.7% लोगों ने कुछ कहा है तो आप कहेंगे नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना, क्योंकि 48.7 इज ऑलमोस्ट 50%, ठीक है। इसी तरह कोई भी टेक्निकल टर्म्स हैं तो उनको आम लैंग्वेज में लेके आएंगे ताकि लोग समझ सकें, ठीक है ना। तो परसेंटेजेस के अलावा भी कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटाइल होता है, तो लोगों को परसेंटाइल नहीं पता, तो आपने उस लेवल पे बात लेके आनी है जिस लेवल पे आपकी ऑडियंस समझ सके। अच्छा जी, रिसर्च के लिए आपका इंटरनेट यूज भी इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइब्रेरी की भी एफर्ट्स इम्पोर्टेंट हैं। फिर टेस्टिमनीज भी आप मल्टीपल अंदर यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के फंक्शन क्या है। चाहे आपने स्टेटिस्टिक्स डालनी हो, एग्जाम्पल डालनी हो, आपकी क्रेडिबिलिटी उससे बढ़ती है। लेकिन जो भी सोर्स आप साइट करें उसका ACECU फ्रेमवर्क के हिसाब से चेक करना जरूरी है और एट्रीब्यूट करना जरूरी है ताकि प्लेजरिज्म ना हो, ठीक है ना, क्योंकि उससे आपकी इंटेग्रिटी क्वेश्चन होती है। ये कुछ टर्म्स हैं, ये मैंने दोबारा से इनके मीनिंग्स लिख दिए हैं, ठीक है ना। आई वांटेड टू गो थ्रू MCQs। आर वी रेडी? Anyone who would like to answer this यस one मैम। for us? टाइम शॉर्ट है, जल्दी जल्दी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ मैडम, समझ नहीं इसकी तो। बेटा पढ़े ना, ट्राई तो करें ना। विकिपीडिया जब स्पीच के लिए विकिपीडिया को यूज करें अगर रिसर्च के लिए, तो इनमें से ABCD में से कौन सी ऑप्शन ठीक है? मैम बी ठीक है मेरे ख्याल में। चेक करते हैं। यस, ठीक है ना। फिर इनकी एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई है, चूंकि टाइम शॉर्ट है तो आगे जाते हैं। नेक्स्ट, ट्राई करें। ओके। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, मतलब किसी चीज को बनाने वाली जो जॉब्स हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं, कम हो रही है 1970s से। इतनी बात कह के स्पीकर को आगे क्या करना चाहिए? ABCD। सी है शायद। ठीक है, चलूं आगे? एनीवन एल्स? यस मैम। एनीवन जी एल्स? मैम, आगे चलो। अच्छा, पर्सनल क्यों, जब हमने कहा कि डिक्लाइन हुई है सिंस 1970s, 1970 पुरानी टाइम है। और दूसरा ये कि हम एक डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, तो उस डिक्लाइन को सपोर्ट करने के लिए हमने बताना है कि कौन कह रहा है। या तो गवर्नमेंट के एंड से कोई स्टेटिस्टिक्स होंगी या कोई एक्सपर्ट्स कह रहे होंगे इस बारे में, ठीक है। यस मैम। जी। हाँ जी, सोर्स एवेल्युएशन में से कौन सी चीज ऑथर के बारे में बताती है? क्रेडिबिलिटी मैम। यस। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही मैम, ये एक बार समझाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि लेट सपोज अगर हम फ्लड के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो जो बंदा फ्लड के बारे में बोलेगा या तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्लड का, वो फ्लड विक्टिम है, या वो उससे रेलेवेंट कोई साइंटिस्ट है, या उससे रेलेवेंट वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तब वो क्रेडिबल है उस पे ओके मैम। फ्लड्स पे बात करने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें जैसे अर्थक्वेक का समझ जिक्र गया। हुआ है, सिस्मोलॉजिस्ट्स का है, ठीक है ना, कि जो सेस्मिक प्लेट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि यस या मैम। उस बंदे का उस चीज से प्रोफेशनल कोई एक्सपर्टीज है, या उसका उस चीज को एक्सपीरियंस उसने किया हुआ है, ठीक है ना। दोनों में गॉट। से यस जोन मैम सी भी सही है। साइड हो वो साइड पे। अच्छा नहीं, ये नहीं है, ये हमने छोड़ दिया था।
हाँ जी, नंबर 5, इमोशनल कनेक्शन के लिए कैसी टेस्टिमनी होनी चाहिए? मैम सी, यस, जिन्होंने वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया हुआ जिनका है। हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ जी, यू स्टैंड्स फॉर ACCU में? अनबाइस्ड। यस, एक्सेलेंट। विद दिस वी आर डन विद इट। और अब अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो लेट मी नो, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द क्लास टुडे। एनी नो क्वेश्चन क्वेश्चंस, मैम। कमेंट्स? अच्छा, वी आर लेफ्ट विद ओनली वन नो टॉपिक। क्वेश्चन है। जी बेटा बोले। अच्छा, those of मैम you कुछ who नहीं कहा। didn't, okay, those of you who did not join last class, तो हमने आगे अपनी assignments डन कर रहे थे। तो as soon as we meet, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट फ्यूचर की सारी assignments दे दूंगी, ठीक है ना, ताकि हम फौरन फौरन अपनी assignments कंप्लीट करें, बिकॉज टाइम भी कम रहेगी और अनसर्टेनिटी भी है, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक। तो फिर हमारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, फिर हमारे पास रिविजिट करने का टाइम होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।